मोस्ट डिस्टर्बिंग फिल्म अभी तक की महाराजा है, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी इन OTT। बट आप क्या मानेंगे कि एक ऐसी फिल्म भी है जो कि महाराजा के डिस्टर्बिंग रिकॉर्ड को भी तोड़ देती है यार। चित्ता फिल्म की बात करूं जो कि तमिल इंडस्ट्री से निकल के आई है, मैंने देखा, सच में मैं इतना ही डिस्टर्ब हो गया कि रात भर वही चित्ता फिल्म की सीन्स वगैरह सभी दिख रहे थे यार। मतलब इतना डिस्टर्ब कर दिया उस फिल्म ने मुझे कि सारी रात वही चित्ता फिल्म के सीन्स मुझे दिख रहे थे। पर क्या ही करेंगे जब फिल्म ही महाराजा की रिकॉर्ड को तोड़ दे कि महाराजा की डिस्टर्बिंग सीन को भी उससे 4-5 गुना लेवल आगे ही चली जाए, तब क्या करेंगे आप। तो आप इस बच्ची को देख रहे हैं, इस बच्ची का नाम है सुंदरी और इसका चाचा इससे इतना प्यार करता है कि शायद ही कोई कर ही नहीं सकता, इसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, सुंदरी की फ्रेंड पुण्य के पिता ने इसके चाचा के ऊपर कंप्लेन की है कि मेरी बेटी के साथ इसने सेक्सुअल अब्यूज करने की कोशिश की है और ये केस में फंसे थाना में पड़ी हुई हैं, इनको पिटाई भी खूब पड़ रही है। लेकिन सोचिए, जो चाचा अपनी भतीजी से इतना प्यार करता हो किसी दूसरी की बेटी के साथ सेक्सुअल अब्यूज कैसे कर सकता है। लेकिन उस लड़की के साथ तो कुछ हुआ है सुंदरी की फ्रेंड के साथ। पर सुनने को यह भी मिल रहा है कि शहर में कुछ बच्चियां गायब हो रही हैं, उनको जलाकर फेंक दिया जा रहा है रेप करके, एंड रेपिस्ट खुले आम घूम रहा है। तो क्या पुण्य की फ्रेंड का रेप या पुण्य को सेक्सुअल अब्यूज उस रेपिस्ट ने किया या किसी और ने, देखना इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बड़ा सरप्राइज तब आपको मिलेगा कि सुंदरी खुद गायब हो जाती है। सुंदरी को किसी ने किडनैप कर लिया। सुंदरी का चाचा पागलों की तरह बिना खाए पिए यार पूरी मेहनत पूरी इमोशन के साथ ढूंढता है और वो ऐसे इमोशन आपको हिट कर जाएंगे। उस इमोशनल इतने नेचुरल इमोशन है यार। अब क्या ही होगा कि जब सुंदरी गायब हो चुकी है, यहाँ चाचा के ऊपर केस लगा है, इसने सेक्सुअल अब्यूज किया है और उसकी खुद की भतीजी गायब हो गई है। डर है कि कहीं उसकी भतीजी के साथ कुछ हो ना जाए। इतनी सारी सिचुएशन सामने आ जाती हैं। एक्चुअली ये फिल्म आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगी। और ऐश्वर्यन की जो भतीजी है सुंदरी, उसके साथ क्या रेप हो जाएगा या नहीं। और वो रेपिस्ट तो इतना भयंकर कि क्या ही बता दें। लड़की का रेप करने के बाद उसी से पेट्रोल मंगवाता है पेट्रोल पंप से और उसी को जला के फेंक देता है। लेकिन क्या सुंदरी जिंदा रहेगी या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा एंडिंग सरप्राइज जिसे देख के आप सच में एक्चुअली इमोशनली हिट कर जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐश्वर्यन की गर्लफ्रेंड का रेप 5 साल पहले ही हो गया था, जब वो 12वीं पढ़ रही थी तभी। पर क्या जब ये सारी इमोशनली चीजें जब एक साथ बताई जाए ऐश्वर्यन को कि उसकी भतीजी भी गायब है, उसकी भतीजी के साथ रेप हो चुका है और फिर पता चले कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही 5 साल पहले ही रेप हो चुका है, तो उस चीज से कैसे मेरी गर्लफ्रेंड उभर के आई होगी। और यही कंडीशन कि मेरी भतीजी का भी रेप हो चुका है जो कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। ऐश्वर्यन उस रेपिस्ट को इतने वायलेंस तरीके से मारता है कि आपको देख के सच में दहल जाएंगे। सोचिए, एक चाकू है, खंजर है, उस खंजर में फेविकोल लगा के और कांच के टुकड़े चिपका के, सोचिए किसी के शरीर में जब मारा जाए, वार किया जाए तो कितना ही कितना ही दर्द होता होगा। और जितने वायलेंस तरीके से उसके शरीर में वो खंजर वार करता है ना, फाड़ता है, उससे आप जस्टिफाई होंगे। थैंक यू डियर्स।